हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज हम जिस कार का कच्चा चिट्टा खोलने वाले हैं वो कोई ऐसी वैसी कार नहीं है, बल्कि वो जापानी शेर है जो कि एक बार फिर भारतीय बाजार में अपनी दहाड़ सुनने के लिए तैयार हो रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ होंडा की आने वाली 7 सीटर एसयूवी यानी कि नई नवेली होंडा बीआरबी की। आप सोच रहे होंगे कि भाई होंडा तो इतने दिन से शांत बैठा था, तो अब अचानक से ऐसा क्या हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि शेर जब 2 कदम पीछे लेता है तो वो डरता नहीं, बल्कि लंबी छलांग लगाने के लिए तैयारी करता है। और होंडा ने भी बिल्कुल वही किया है। अब आप लोग पूछेंगे कि भाई इस कार में ऐसा क्या खास है जिसके लिए हम अपनी मेहनत की कमाई रोक कर रखें। तो दोस्तों, बात तो ये है कि हम भारतीयों को कार में क्या चाहिए होता है। हमें चाहिए होता है पूरा पैसा वसूल सौदा, मतलब कार ऐसी हो जिसमें पूरा खानदान फिट हो जाए, माइलेज ऐसा हो पेट्रोल पंप वाला भी आपको सलाम ठोके, और मजबूती ऐसी हो कि सालों साल चले मगर थके नहीं। होंडा ने हम लोगों की नब्ज को पकड़ लिया है और इसलिए वह बीआरवी को एकदम नए अवतार में ला रही है, जो पुरानी वाली से बिल्कुल अलग और बहुत ही धांसू होने वाली है। पुरानी बातों को भूल जाइए, क्योंकि ये नया माल एकदम ताज़ा और करारा है। दिखने में ये किसी बाहुबली से कम नहीं लगती, और इसके फीचर्स ऐसे हैं कि आपका दिल खुश हो जाएगा। चलिए सबसे पहले इसके फ्रंट लुक की बात करते हैं। तो दोस्तों, होंडा ने इस बार डिज़ाइन के मामले में जो काम किया है वो सच में काबिले तारीफ़ है। कार के सामने का हिस्सा इतना चौड़ा और भारी भरकम है कि जब ये आपकी गली से निकलेगी तो पड़ोसी भी अपनी खिड़की से झांक कर देखेंगे कि ये कौन सी बला आ गई है। इसमें जो ग्रिल लगाई गई है वो इतनी बड़ी और चमकदार है कि वो दूर से ही बता देती है कि कोई रईस आदमी आ रहा है। और इसकी लाइटें तो पूछे मत, एकदम तीखी और पैनी है, जैसे किसी शिकारी की आंखें हो। रात के अंधेरे में जब आप इसे लेकर निकलेंगे तो सामने वाले को डिपर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद रास्ता छोड़ देगा। इसकी लंबाई और चौड़ाई को भी पहले से बड़ा कर दिया गया है, ताकि अंदर से भी उतनी ही खुली खुली महसूस हो और बाहर से भी उतनी ही टसन वाली दिखे जितनी एक असली एसयूवी दिखनी चाहिए। साइड से अगर आप इस कार को निहारेंगे तो आपको पता चलेगा कि असली खेल तो यहाँ है। 7 सीटों वाली कार का मतलब यही होता है कि वो पीछे तक लंबी होनी चाहिए, ताकि आखिरी सीट पर बैठने वाले को भी इंसान समझा जाए, ना कि सामान। होंडा ने इस बार खिड़कियों को इतना बड़ा रखा है कि अंदर बैठने वाले को कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि वो किसी जेल में बंद है। हवा और रोशनी का पूरा इंतजाम है बॉस। इसके पहिए भी एकदम नए डिज़ाइन के और बड़े साइज के हैं, जो कार को सड़क पर चिपका कर रखते हैं। चाहे आप इसे हाईवे पर भगाएं या गांव के कच्चे रास्तों पर कुदाएं, ये कार टस से मस नहीं होने वाली। पीछे का लुक भी एकदम झकास है, और जो टेल लाइट लगाई गई है वो आजकल के नए फैशन वाली है। रात में देखने में बहुत ही प्रीमियम और महंगी कार जैसी लगती है। अब दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर के माहौल का जायज़ा लेते हैं। जैसे ही आप ड्राइवर सीट पर बैठेंगे आपको तुरंत फील आ जाएगा कि आपने सही जगह पर पैसा लगाया है। अंदर का सामान और प्लास्टिक की क्वालिटी एकदम मक्खन है। होंडा ने कंजूसी बिल्कुल भी नहीं की है, और हर जगह सॉफ्ट टच मटेरियल दिया है जिससे आपको एक राजा वाली फीलिंग आएगी। डैशबोर्ड एकदम साफ सुथरा है, कोई फालतू की भीड़ भाड़ नहीं, सब कुछ आपकी पहुंच में है, ताकि कार चलाते समय आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। बीच में एक बड़ी सी टच स्क्रीन दी गई है जो आपके मनोरंजन का पूरा ध्यान रखेगी। गाने बजाने हो या रास्ता देखना हो, ये स्क्रीन आपके इशारों पर नाचेगी। और इसका साउंड सिस्टम तो इतना ज़बरदस्त है कि जब आप इसमें बेस बढ़ाकर गाना बजाएंगे तो पूरी कार झूम उठेगी। लेकिन भाई असली मुद्दा तो पीछे की सीटों का है, क्योंकि हम 7 सीटों वाली कार जो है शौक के लिए नहीं बल्कि ज़रूरत के लिए लेते हैं। तो क्या इसकी तीसरी लाइन में सच में कोई बैठ सकता है, या ये सिर्फ बच्चों की खेलने की जगह है। आप यकीन मानिए, होंडा ने यहाँ अपनी जापानी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल किया है। बीच वाली लाइन में तो इतना स्पेस है कि आप पैर पसार कर आराम से सो सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सीटों को आगे पीछे भी कर सकते हैं। और सबसे पीछे वाली सीट, जिसे लोग अक्सर सजा वाली सीट कहते हैं, वहाँ भी होंडा ने कमाल कर दिया है। वहाँ भी औसत कद का आदमी आराम से बैठ सकता है और छोटे मोटे सफ़र पर जा भी सकता है बिना किसी अपनी कमर तोड़े। ये वो चीज़ है जो इसे बाकी गाड़ियों से थोड़ा ऊपर ले जाती है, क्योंकि कई गाड़ियों में पीछे की सीट सिर्फ नाम की होती है। अब आप पूछेंगे कि गुरु कार तो अच्छी है पर इसमें दम कितना है, इंजन कैसा है। तो यहाँ आता है होंडा का असली जादू। इस कार में आपको वही भरोसेमंद 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलने वाला है, जो अपनी स्मूथनेस के लिए पूरी दुनिया में बदनाम नहीं बल्कि मशहूर है। ये इंजन इतना शांत है कि कई बार आपको शक होगा कि कार स्टार्ट है या फिर बंद हो गई। शहर के ट्रैफिक में चलाने के लिए ये एकदम मक्खन है, और जब आप इसे खुले रोड पर भगाएंगे तो ये चीते की तरह दौड़ेगी। हालांकि कुछ भाई लोग बोलेंगे कि डीजल इंजन क्यों नहीं, तो आप एक बात समझ लीजिए कि आज के ज़माने में डीजल का भविष्य थोड़ा धुंधला है, और होंडा का पेट्रोल इंजन इतना दमदार है कि आपको डीजल की याद नहीं आएगी।
और एक अंदर की खबर ये भी है कि हो सकता है होंडा इसमें अपना हाइब्रिड सिस्टम भी दे दे। अगर ऐसा हो गया तो समझो सोने पे सुहागा। हाइब्रिड का मतलब है कि पेट्रोल की ताकत और बैटरी की बचत। सोचिए जरा, इतनी बड़ी कार और माइलेज एक छोटी स्कूटी जैसा। अगर ये सच हो गया तो पेट्रोल पंप वाले आपको ढूंढते रह जाएंगे। आज के समय में जब पेट्रोल का भाव सुनकर पसीना आ जाता है तो हर मिडिल क्लास आदमी यही चाहता है कि कार कम पिए और ज़्यादा चले। ये वो गेम चेंजर है जो टाटा और महिंद्रा के पसीने छुड़ा सकता है। अब सुरक्षा की बात करते हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। आप अपने परिवार को लेकर जा रहे हैं तो उनकी सुरक्षा सबसे पहले आती है। होंडा ने यहाँ कोई भी भाई लापरवाही नहीं बरती है। इस कार में आपको 6 एयरबैग तो मिलेंगे, साथ ही इसमें होंडा सेंसिंग तकनीक भी आने वाली है। ये एक तरीके का रोबोट है जो आपके साथ कार चलाता है। ये सड़क पर नज़र रखता है और अगर कोई खतरा दिखता है तो आपको पहले ही बता देता है। अगर आप गलती से नींद में इधर उधर कार मोड़ते हैं तो ये आपको जगा देगा और ज़रूरत पड़ी तो खुद ब्रेक भी लगा देगा। ये फीचर हाईवे पर ड्राइविंग को बहुत ही आसान और सुरक्षित बना देता है। मतलब आप भी सुरक्षित और आपका परिवार भी सुरक्षित। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, जो है रोकड़ा, यानी कीमत। भाई कार तो कड़क है, फीचर भी बढ़िया है, मगर ये कार हमारी जेब को सूट करेगी? देखिए, होंडा कभी भी सस्ता माल नहीं बेचता, वो बेचता है क्वालिटी। तो आप ये उम्मीद मत रखिए कि ये कोड़ियों के भाव मिलेगी, मगर हाँ, ये अपनी कीमत का एक एक पैसा वसूल करेगी। इसकी कीमत एक्सयूवी 700 और सफारी के आसपास ही रहने वाली है, मगर इसमें आपको जो मानसिक शांति मिलेगी वो अनमोल है। होंडा की कार लेने का मतलब है कि आप सर्विस सेंटर के चक्कर नहीं काटेंगे, बल्कि अपने ज़िंदगी के मजे लेंगे। ये कार एक बार लो और 10 साल के लिए भूल जाओ। अब ज़रा कल्पना कीजिए कि 2026 में आप शोरूम में खड़े हैं, आपके सामने ये चमचमाती हुई BRB खड़ी है। आपने चाबी घुमाई, इंजन स्टार्ट किया और अपने परिवार को बिठाकर एक लंबी ड्राइव पर निकल गए हो। क्या आपको वह खुशी महसूस होगी? मेरा दावा है कि 100% होगी। ये कार उन लोगों के लिए बनी है जो दिखावेबाजी में विश्वास नहीं करते, बल्कि एक सॉलिड और टिकाऊ चीज़ चाहते हैं। ये वो दोस्त है जो सुख में और दुख में हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, चाहे बारिश हो या धूप। ये कार आपको कभी बीच रास्ते में धोखा नहीं देगी। अब अगर हम इसके दुश्मनों की बात करें तो टाटा सफारी और XUV 7XO पहले से अखाड़े में जमे हुए हैं। सफारी अपनी देसी मजबूती के लिए जानी जाती है और XUV अपने फीचर्स के लिए, लेकिन इन दोनों में कुछ ना कुछ लोचा ज़रूर है। सफारी का माइलेज थोड़ा जो है आपको रुला सकता है और XUV में कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक की दिक्कतें आ जाती हैं। यहीं पर होंडा BRB बाजी मारेगी। ये एक ऐसी कार होगी जिसमें साइड डिस्को लाइटें कम हो, मगर जो भी होगा वो पत्थर की लकीर होगा, कभी ख़राब नहीं होगा। ये उन लोगों के लिए है जो टेंशन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं। एक और ज़रूरी बात है रखरखाव का खर्चा। हम भारतीय लोग कार लेते समय तो जोश में आ जाते हैं, मगर बाद में सर्विस का बिल देखकर होश उड़ जाते हैं। होंडा की गाड़ियों का खर्चा बहुत ही वाजिब होता है। इसके पार्ट्स भी आसानी से मिल जाते हैं और सस्ते में भी मिल जाते हैं। मतलब 5 साल बाद भी ये कार आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो आपको कार लेते समय ज़रूर सोचना चाहिए। पुरानी गाड़ियों के मालिक से पूछिए, वो आपको बताएंगे कि होंडा रखना कितना आसान है। सस्पेंशन और राइड क्वालिटी के मामले में होंडा का कोई तोड़ नहीं है। हमारे देश की सड़कें कैसी हैं ये तो आप जानते ही हैं। कभी भी कहीं कभी भी किसी भी समय भाई गड्ढा आ जाता है। होंडा ने इस कार को ऐसे तैयार किया है कि ये इन गड्ढों को पी जाएगी और आपको अंदर पता भी नहीं चलेगा। जब आप इसे लेकर ख़राब रास्तों पर जाएंगे तो कार एकदम स्थिर रहेगी, हिलेगी नहीं। ये बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर जब आपके साथ घर के बुजुर्ग या बच्चे हों। एक आरामदायक सफ़र ही असली मज़ा देता है, वरना थक कर चूर होने का क्या फ़ायदा। तो दोस्तों, वीडियो इधर खत्म होता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और इस टाइप से मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।